जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए भीषण आतंकी हमले में 28 निर्दोष लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस कायराना हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन टीआरएफ ने ली है, लेकिन इसका मतलब साफ है कि इस आतंकी हमले के पीछे सीधे तौर पर पाकिस्तान का हाथ है। हमले के 24 घंटे के भीतर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी कि सीसीएस की बैठक हुई, जिसमें भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 5 बड़े एक्शन लिए हैं। इनमें सिंधु नदी जल समझौता तोड़कर भारत ने सबसे बड़ा फैसला लिया है, जिसके चलते पाकिस्तान बुरी तरह से बौखलाया हुआ है। ऐसे में आपको बताते हैं कि सिंधु जल समझौता टूटने से पाकिस्तान क्यों टेंशन में है। भारत के इस फैसले से पाकिस्तान में आने वाले दिनों में कैसे कोहराम मच सकता है। नमस्कार, मैं हूं मंटू कुमार और आप देख रहे हैं खबर फास्ट डिजिटल। मोदी सरकार द्वारा सिंधु जल समझौता तोड़ने की घोषणा के साथ ही पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री इशाक डार ने भारत के इस फैसले की आलोचना की है। दरअसल पाकिस्तान की इस बौखलाहट की वजह उसकी लाइफलाइन कही जाने वाली सिंधु और उसकी सहायक नदियां हैं, और जिसका कंट्रोल भारत के पास है। इस फैसले के साथ ही पाकिस्तान के लोग पानी के लिए तरस जाएंगे। जानकारी के मुताबिक सिंधु और उसकी सहायक नदियों से मिलने वाले जल पर पाकिस्तान के प्रमुख शहर कराची, लाहौर, मुल्तान के बाशिंदे निर्भर करते हैं। वहीं पाकिस्तान की 80% खेती योग्य भूमि सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के पानी पर निर्भर करती है। इस पानी का लगभग 93% हिस्सा सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें 237 मिलियन से ज्यादा लोगों का भरण पोषण होता है। भारत द्वारा सिंधु जल समझौता स्थगित करने के बाद पाकिस्तान में खाद्य उत्पाद में गिरावट आ सकती है, जिससे पाकिस्तान के लाखों लोगों के सामने भुखमरी जैसे हालात पैदा हो जाएंगे। पाकिस्तान के ज्यादातर इलाकों में जल आपूर्ति पूरी तरह से ठप पड़ जाएगी, जिससे वहां अशांति फैल जाएगी और इसका असर वहां बिजली उत्पाद पर भी पड़ेगा, जिससे उद्योग और शहरी इलाकों में अंधेरा छा जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की 2018 की रिपोर्ट में पाकिस्तान को गंभीर पानी की कमी का सामना करने वाले देशों में तीसरे स्थान पर रखा गया था। एक्सपर्ट का मानना है कि भारत के पानी रोकने से पाकिस्तान की पानी की उपलब्धता 70% तक कम हो सकती है। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये सिंधु जल संधि है क्या। दरअसल भारत पाकिस्तान बंटवारे के समय दोनों देशों के लिए पानी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सिंधु जल संधि की गई थी। 19 सितंबर 1960 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते के तहत कुल 6 नदियां ब्यास, रावी, सतलुज, सिंधु, चिनाब और झेलम के पानी के इस्तेमाल को लेकर नियम तय किए गए थे। इस समझौते के तहत पाकिस्तान को 3 पश्चिमी नदियों चिनाब, झेलम और सिंधु के संपूर्ण जल प्राप्त होता है। वहीं भारत को सतलुज, ब्यास और रावी नदियों का जल मिलता है। वहीं इस संधि पर अमल करने के लिए इंडस कमीशन का गठन किया गया। भारत को 20% और पाकिस्तान को 80% पानी मिलता है। इस समझौते के कारण पिछले साल से लगातार टकराव होता रहा है। भारत पहले भी सिंधु जल समझौते में संशोधन करने के लिए पाकिस्तान को नोटिस भेज चुका है, लेकिन पाकिस्तान ने भारत के इस नोटिस पर कोई ध्यान नहीं दिया। केंद्र की मोदी सरकार के इस फैसले के बाद इस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। बीजेपी सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने पाकिस्तान के खिलाफ मोदी सरकार के इस फैसले को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने इस फैसले का जोरदार स्वागत करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, सांप को पानी पिलाने वाले समझौते के नायक नेहरू जी, जिन्होंने 1960 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने के चक्कर में सिंधु, रावी, व्यास, चिनाब, सतलुज का हमारा पानी पिलाकर हिंदुस्तानी का खून बहाया। आज मोदी जी दाना पानी बंद कर दिया। बिना पानी के पाकिस्तानी मरेंगे। ये है 56 इंच का सीना। हुक्का पानी, दाना पानी बंद। हम सनातनी भाजपा के कार्यकर्ता हैं, तड़पा तड़पा के मारेंगे। भारत ने इसी सिंधु जल संधि को रद्द करने का फैसला किया है। आपको बता दें कि वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता के बाद भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता हुआ था। इस समझौते के लागू होने से पहले 1 अप्रैल 1948 को भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए 2 प्रमुख नहरों का पानी रोक दिया था।
जिसकी वजह से पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की 17 लाख एकड़ जमीन पानी को तरस गई थी। सवाल है कि अब भारत के इस फैसले से पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा? क्या भारत की इस कार्रवाई से पाकिस्तान आतंक का रास्ता छोड़ देगा? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।